परम पूज्य सतगुरुदेव श्री लीलाशाह जी महाराज की महानता अभूतपूर्व है। उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी उनके सम्मान में कुछ भाव हर व्यक्ति अपनी भाषा में बोलता ही है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस दौर में ऐसे फकीर, श्रेष्ठ धर्म की साक्षात मूर्ति, निष्काम कर्म के मुजस्सिम, सबका भला चाहने वाले, सादगी पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले, समाज में कई अनीतियों को सुधारने वाले, कुनीतियों का खंडन करने वाले, वेदांत के विद्वान, पंडित, गंगा की तरह निर्मल, सागर की तरह गंभीर, हिमालय की तरह प्रचंड, मानव मात्र के हितैषी, गरीब व जरूरतमंदों के परवरदिगार, ऐसा उस काल में दूसरा कोई नजर नहीं आता। सिंधी समाज के लिए खासकर गुरु शंकराचार्य थे, तो आम समाज के लिए महर्षि दयानंद भी। उन्होंने कोई अखाड़ा नहीं बनाया, उन्होंने न कोई आश्रम बनाया, न कोई मठ बनाया, न कोई मंदिर बनाया, पर हर मठाधीशों से, महंतों से, पंडितों से उनकी पदवी हमेशा ऊंची है। उनकी कहनी मधुर थी तो रहनी बेमिसाल। आइए जानते हैं परम पूज्य स्वामी लीलाशाह जी महाराज की जीवनी के बारे में। वे इस धरा को 93 वर्ष 7.5 महीने तक पावन करते रहे। दुबला सा शरीर, परंतु इतनी लंबी आयु तक पूरे स्वस्थ। न आंखों के नंबर, न कान की मशीन, न आर्टिफिशियल दांत, न कोई बीमारी। स्वामी जी की तंदुरुस्ती व इतनी बड़ी उम्र होने का रहस्य क्या था? वह था उनका नियम पूर्वक जीवन। बड़े नियमित रहे वो अपने जीवन में। रात्रि को जितना भी देरी से सोए, पर सुबह 3:30 बजे जगना मतलब 3:30 बजे जग जाना। 3:30 से लेकर 2 घंटे तक ध्यान में रत रहना, कुदरत के नियमों का पालन करना, सादा तथा सात्विक भोजन करना। ज्ञान में इतनी ऊंची और अच्छी निष्ठा होने के बावजूद भी शरीर को सेवा के श्रम में व्यस्त रखना, साथ साथ आराम भी करना। सबसे अधिक वे अपने नियम पर, मतलब नियमित होने पर वे बड़े कटिबद्ध थे। क्या थी उनकी पोशाक? गांधी जी ने खादी आंदोलन नहीं चलाया उसके पहले से वे जुलाहों के हाथों से बनाया हुआ खादी का कुर्ता पहनते थे। सादगी उनका मूल मंत्र था। 93 वर्ष की उम्र में भी वे योगासन व प्राणायाम करते व दूसरों से करवाते। वे अपने उपदेशों से पिछड़े हुए लोगों को आचार विचार व्यवहार सिखाते, अशिक्षितों को शिक्षा की प्रेरणा देते, जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा शांत कर साधना का मार्ग प्रशस्त करते। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वे छोटे बड़े सभी को शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखने के लिए व्यायाम व योगा करवाते। 9 युवाओं को वीर्य रक्षा व ब्रह्मचर्य के लिए गहनता से समझाते। ब्रह्मचर्य की क्या महिमा है हमारे जीवन में और संयम के मार्ग पर दृढ़ता से चलने से क्या फायदा होता है, वह सिखाते। न केवल योगासन करवाते, वरन 9 युवकों को दूध पिलाकर जंगल में घुमाने ले जाते। इससे कई नवयुवकों के जीवन भौतिकता से आध्यात्मिकता की और असंयम से संयम की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर कन्या विद्यालय खुलवाए। हरिजनों की बस्तियों में जाकर उनको तंदुरुस्ती व सफाई रखने की हिदायत दी। मांसाहारियों को शाकाहारी बनाए। बस्तियों में जाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को नियुक्त करते, बच्चों को पुस्तकें दिलवाते। ऐसे कई सामाजिक कार्यों के द्वारा पूज्य महाराज जी ने समाज की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया। उस समय में हरिजनों को कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। ऐसे समय में भी पूज्य महाराज जी अपनी कुटिया से हरिजनों को पानी भरने देते थे। इस छुआछूत को दूर करने के लिए उनके द्वारा सफाई व पवित्रता से तैयार किया गया भोजन भी ग्रहण करते थे, ताकि आम जनता उससे शिक्षा ग्रहण कर सके कि हरिजन भी
मनुष्य है, छुआछूत का भेद हमारे दिमाग में बन पाया है। ये करुणाशील महापुरुष हर वक्त समाज की स्थिति को सुधारने व जरूरतमंदों की यथासंभव मदद करने के लिए आगे रहते। एक बार उन्होंने गांव के सैनिटरी कमेटी के चेयरमैन को बुलाया और उन्हें कहा कि ऐसी व्यवस्था करो जिससे सार्वजनिक कुओं से पानी भरने पर हरिजनों को रोका न जाए। पूज्य महाराज जी के प्रभाव से उन्होंने वैसा ही किया और कई नौकरी पेशे वाले लोग नौकरी छोड़कर हरिजनों के उद्धार की सेवा में लग गए। इसका परिणाम पता है क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि हरिजनों के घरों में सूत कातना, कपड़ा बुनना शुरू हुआ। वे सफाई से रहने लगे और शिक्षित भी होने लगे। है ना, एक महापुरुष के चित्त में उठा हुआ फुरना हमारे समाज के इर्द गिर्द की स्थितियों को कितना सुधार कर देता है। ऐसे महापुरुषों को नाम की पड़ी नहीं होती, पर फिर भी वे इतनी ऊंची स्थिति होने के बावजूद भी सेवा में संलग्न रहते हैं। देश में अगर कहीं पर भी कुदरती आपदा आती, सूखा, भूकंप, बाढ़ या कोई भी बीमारी फैलती, तो वहां सहायता भेजने में पूज्य महाराज जी बड़े तत्पर रहते। पाकिस्तान हिंदुस्तान के विभाजन के पहले का एक प्रसंग उनकी सेवा के प्रति दृढ़ता और पीड़ितों के प्रति हृदय में दया का भाव दर्शाता है। और साथ साथ उन्होंने जो लिया हुआ संकल्प है, अगर उनके उसके आड़े कोई भी स्थिति आ जाती, फिर भी वो चलायमान नहीं होते। एक बार बिहार में अकाल पड़ा तो चंदा इकट्ठा कर फुलेली होते हुए हैदराबाद भेजने की व्यवस्था की। अब महीना था रोजे का, तो मुस्लिमों ने मना कर दिया। 29 को रोजा है, रात को चांद देखकर रोजे खोलकर कल ईद मनाकर फिर ही नाव हाकेंगे स्वामी जी। और स्वामी जी ने 17-18 दिनों से संकल्प लिया था कि जब तक पीड़ितों की सहायता के लिए नावें रवाना नहीं होंगी, तब तक मैं उपवास करूंगा। बताइए ना, उन्हें इस उपवास की आवश्यकता क्या थी? दुबला पतला शरीर, खादी का एक सादा सा कुर्ता पहनने वाले व्यक्ति को दूसरों की सहायता की इतनी चिंता और हृदय में इतनी पीड़ा। जब उन्होंने मना किया कि हम नहीं जाएंगे, तो अचानक ही स्वामी जी के मुख से निकल गया, बाबा आज चांद देखोगे ही नहीं और ना ही कल ईद मना पाओगे। पता है आपको क्या हुआ? हुआ भी ऐसा। शाम को बादल आए, चांद नहीं दिखा। इस कारण वे कश्मकश में आ गए और नाव लेकर उसी दिन हैदराबाद पहुंचे। जब वहां से पक्की खबर मिली कि ये चंदा उस पीड़ित सहाय में पहुंच गया है, उसी समय स्वामी जी ने व्रत खोला। 1943 में बंगाल में बहुत अकाल पड़ा। इसके लिए स्वामी जी ने 10,000 मन अनाज इकट्ठा किया और अपनी ही देखरेख में उसे रवाना किया। जब तक अनाज कराची से रवाना न हुआ, तब तक वे उपवास पर रहे। इस प्रकार पाकिस्तान में स्वामी जी पहले ऐसे संत थे जिन्होंने सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया। आप जानते ही हैं, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो देश की स्थिति कितनी भयंकर थी। चारों ओर हाहाकार, दुख व निराशा का माहौल था। हिंदू कहाँ जाए, कहाँ रहे, कहाँ जाकर अपना बसेरा डाले, क्या काम करे और उनके बच्चों को क्या शिक्षा आदि दे। ये सब बातें पलायन कराए हिंदुओं के सामने थी। बड़ी असमंजस की स्थिति थी। ऐसे दुख, निराशा, बेदर्दी के समय में उनके दिल को दिलासा देना, दुख बांटना, निराशावादी लोगों को आशा देना, हिम्मत देना, जो भी सामने आए उसमें बल भरना, ये हमारे पूज्य महाराज जी का काम था। और हमेशा जरूरतमंदों के लिए सामने आकर खड़े हो जाते, उसका नाम था लीलाशाह जी महाराज। उन्होंने इस दुख व मायूसी की घड़ी में अपना सारा सुख व आराम छोड़ दिया। ऐसे समय में उन्होंने एक मंत्र दिया, सुबह सफर, शाम सफर, जिंदगी का नाम है सफर। आप भी याद रखिए, सुबह सफर, शाम सफर, जिंदगी का नाम है सफर।
अगर हमारे देश में भी कभी अकाल की, भूकंप की, बाढ़ पीड़ितों की ऐसी कोई स्थिति का सृजन होता है, तो हमें भी आगे आना चाहिए। हमें भी पीड़ितों की व जरूरतमंदों की सहायता करना नहीं भूलना चाहिए। कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी अलवर, कभी खैरथल, कभी जोधपुर, कभी अजमेर, कभी अहमदाबाद, मुंबई, बड़ौदा, चलते रहना उनके जीवन का कार्य बना। दुखियों के दर्द सुनना, घर बसाने में मदद करना, उनको आवश्यक सुविधाएं दिलवाना तथा यथा योग्य सहायता करना, ये उनका रोज की दिनचर्या बन गया। विशेषकर राजस्थान, गुजरात व उत्तर भारत में जहां जहां सिंध व बलूचिस्तान से हिंदू व सिख आकर रहने लगे थे, उनके पास बार बार जाकर उनके बीच में बैठना, उनसे समाचार लेना, उनको वापस घर बसा कर देने में मदद करना, यही उनका मुख्य धर्म बना। आप जानते हैं भूख कितना बेहाल करती है इंसान को, और जब माता पिता अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखते हैं, तब माता पिता के हृदय को कितनी पीड़ा होती है, ये आप समझ सकते हैं। बिना घर परिवार के सिंधी अपने धर्म को त्याग न दें, इसीलिए उन्हें सदा धर्म की राह पर चलने के लिए उपदेश देते हैं। उन्हें आलस्य छोड़कर पुरुषार्थी बनकर अपने पैरों पर खड़े होने, अपने बल और बुद्धि से स्वयं को बसाने और आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरणा देते। मांगना और सरकार पर कभी निर्भर न रहना, यही उनका उपदेश था। आम जनता से मिलकर वे सादगी पूर्वक रहना, धंधे व्यापार में लग जाने के लिए उन्हें हिम्मत दिलाते थे। कईयों को कहते तुम खेतीबाड़ी करो, और कईयों को कहते तुम पढ़ाई करो। कहीं तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खुलवाने लगे और कितनों को नौकरियां दिलाने लगे। न केवल वे सत्संग करते थे, परंतु दुखियों की बातें सुनकर उन्हें दिलासा देते थे। धर्म के प्रचार के लिए कितने ही धर्म, वीरता, सदाचार पैदा करने वाले पुस्तक बच्चों में व हिंदुओं में बांटा करते थे। वे कहते, दुख व मुसीबतों के समय घबराओ मत। जैसे माता बच्चे को जन्म देने से पहले गर्भ में दुख सहती है, वैसे इन सब दुखों के पीछे सुख भी आएंगे, और सुख आया भी। भारत में आए हुए, पलायन किए हुए लोग पुरुषार्थी बनकर, आत्मनिर्भर होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर हर दिशा में आगे और आगे कदम बढ़ाते रहे। उनके दुख और दर्द दूर होने लगे, उनकी भारी मुसीबतें दूर होती गई। आज आप जानते हैं, सिंधियों ने भारत के विभिन्न शहरों में अपना जो मुकाम कायम किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। आज भी हिंदू सरकारी विभागों पर ऊंचे पदों पर है। असेंबली, म्यूनिसिपैलिटी आदि कई ऐसे स्थान थे जहां पर पलायन किए गए हिंदू व सिंधी लोग पदस्थ हो गए। इस प्रकार इस महापुरुष ने अपने जीवन काल के दौरान सेवा को अपना जीवन मंत्र बनाया। उनकी उपस्थिति ही कई असहायों को सहायता, कई निर्बलों को बल, निराशावादियों को आशा, अभावग्रस्तों के अभाव की पूर्ति, अशिक्षितों को शिक्षा, दहेज प्रथा को तुड़वाना, बच्चियों को पढ़ाना और हिंदी व संस्कृत भाषा पर जोर देना आदि ऐसे कई कार्यों से समाज को उन्नत किया उन्होंने। उनकी उपस्थिति समाज में कई कुरीति और कुप्रथाओं को निर्मूल करने में सक्षम रही। स्वामी जी के उपदेश सदैव जनता को धर्म, सत्य और ईश्वर के प्रति अग्रसर करते रहे हैं। पूज्य स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन्न व आत्मा को तृप्त करने वाले उपदेश जो भी जीवन में अपना लेता है, वह सुखी, स्वस्थ, प्रसन्नचित्त व आनंदित रहता है। वे कहते हैं, सबसे पहला कर्तव्य मनुष्य का है, जो प्राचीन ऋषि मुनि, वेद, शास्त्र व उपनिषद बताते हैं, वैसे ही अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं, इस पर चिंतन करना। सुबह उठने के पश्चात आत्मचिंतन करना नहीं भूलना चाहिए।
सादा व सात्विक आहार करें। विषय विकारों को मन में प्रवेश न होने दें। अशुभ विचारों से अशुभ संकल्प बनते हैं और अशुभ संकल्पों से अशुभ कर्म। हर रोज योगासन व प्राणायाम के द्वारा शरीर को बलवान व मन को शुद्ध बनाएं। भोजन को 32 बार चबाकर खाएं। इससे निवाला रसमय बन जाता है, पाचन क्रिया ठीक रहती है व भोजन भी कम खाया जाता है, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। उनका संदेश है, हमेशा स्वयं को प्रसन्न रखो, हमेशा हंसते रहो। अगर आपको हंसी न आए तो दर्पण में चेहरा देखिए और हंसने की कोशिश कीजिए। अपने को प्रसन्न रखने के लिए सीटी बजाइए और जोर जोर से हंसिए। तो आप सदैव प्रसन्न रहिए और पूज्य महाराज जी के उपदेश व उनकी सेवा की भावना को ध्यान में रखते हुए स्वयं को भी वैसा बनाने का यत्न करें। हम यही आज गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी हमारे गुरुजनों को दक्षिणा होगी। राम राम।